धरती के सबसे मुश्किल कामों में से एक है स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना। ये आपने सुना होगा, लेकिन ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर किसी देश के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एक साधारण सा नॉर्मल लड़ाकू विमान बना सके, तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान बड़ी आसानी से बना लेगा। अब आप कहोगे यार, जब स्टेल्थ बनाना इतना आसान है तो दुनिया में कोई भी नहीं बना पा रहा। सिर्फ अमेरिका के पास एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जैसे कि F-22 रैप्टर और F-35। रूस ने भी कोशिश करी है, उसने Su-57 बनाया है, लेकिन वो आज भी इस कोशिश में है कि Su-57 को एक 100% स्टेल्थ जेट बना सके। चीन की बात करें तो वो भी आज तक फेल ही हुआ है। वो भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से एक 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना सके, लेकिन विफल हुए हैं। और इनकी कोशिश ऐसा नहीं कि 2-4 साल से है। रूस और चीन की बात करूं तो लगभग 25 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल हो ही नहीं पा रहे। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना आसान काम है? तो निश्चिंत हो जाइए, आज की एक खबर और वीडियो इसे साबित करने जा रही है। दरअसल सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने में रूस और चीन फेल क्यों हुए हैं। देखिए, अगर आप चीन और रूस की बात करें तो दोनों के फेलियर का एक ही रीजन है, एक स्टेल्थ इंजन का ना होना। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप एक नॉर्मल लड़ाकू विमान जब बनाते हैं ना, चाहे वो भारत का तेजस हो, पाकिस्तान और चीन का JF-17 हो या रूस का सुखोई हो, इन्हें बनाने में 50% काम होता है पूरा लड़ाकू विमान बनाना और 50% काम होता है उसके लिए इंजन तैयार करना, यानी कि 50-50% की मेहनत लगती है। लेकिन जब बात आती है स्टेल्थ लड़ाकू विमान की तो 30% काम होता है एक लड़ाकू विमान बनाना और 70% काम होता है उसके लिए स्टेल्थ इंजन तैयार करना। क्योंकि अगर आप देखो तो चीन और रूस यहीं फेल हुए हैं। अब आप कहोगे कि यार ऐसा क्या होता है स्टेल्थ इंजन में जो इसे रूस और चीन नहीं बना सके? तो इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होनी चाहिए कि ये सुपर क्रूज कर सके बिना आफ्टर बर्नर इस्तेमाल करे। मतलब एक लड़ाकू विमान जो नॉर्मल है ना, उसे अगर आपको 1.5 से लेकर 2 मैक की रफ्तार पर उड़ाना है, यानी कि 1800 से लेकर 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर उड़ाना है, सुपर क्रूज करवाना है, तो उसे इस्तेमाल करना पड़ता है आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर का मतलब आप स्क्रीन पर देखिए, इस दौरान लड़ाकू विमान बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च करता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है और तब लड़ाकू विमान उस स्पीड पर पहुंचता है। लेकिन जो ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ना, इसमें आपको इतनी ही रफ्तार पकड़वानी है बिना आफ्टर बर्नर यूज के, यानी कि फ्यूल आपको इस्तेमाल बहुत कम करना है और रफ्तार लगभग 1.5 से लेकर 2 मैक तक की पकड़नी होगी। और ऐसा नहीं है कि एक बार रफ्तार पकड़ ली तो काम हो गया, नहीं, उस रफ्तार को बनाए रखना है घंटों तक। लड़ाकू विमान कई घंटे उसी रफ्तार पर उड़ान भरेगा बिना आफ्टर बर्नर यूज किए। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये कैपेबिलिटी अमेरिका के बाद रूस ने हासिल कर ली थी, वो फिर भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जब उसने ऐसा इंजन तैयार किया तो इंजन का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से वो लड़ाकू विमान की स्टेल्थ केसिंग में नहीं समा पाया, वो एक्सपोज हो गया, जिस वजह से लड़ाकू विमान ने अपनी स्टेल्थनेस खो दी। आप दूसरा ये देखिए, ये F-22 रैप्टर, इसमें आप देखिए इंजन जो स्टेल्थ केसिंग है ना उसके अंदर है, एक्सपोज नहीं है Su-57 की तरह। और यही कैपेबिलिटी F-22 रैप्टर को वर्ल्ड नंबर 1 फाइटर जेट बनाती है। ये ना सिर्फ ऐसा इंजन लेकर घूम रहा है जो कि 120 किलो न्यूटन से ज्यादा की थ्रस्ट पैदा करे। आपको अंदाजा नहीं है मैं कितनी पावर की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास राफेल लड़ाकू विमान है ना, ये वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन के साथ आता है, लेकिन इसकी भी थ्रस्ट कभी भी 90 किलो न्यूटन से ऊपर नहीं जाती। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंजन की जो इससे भी 30 किलो न्यूटन ज्यादा पैदा करे और उसके बावजूद उसका साइज इतना छोटा हो कि वो लड़ाकू विमान के अंदर इतने आराम से घुल मिल जाए कि किसी को पता भी ना लगे कि यहां पर इंजन है।
यही खास बात होनी चाहिए स्टेल्थ लड़ाकू विमान में। बहुत पावरफुल इंजन लेकिन बहुत छोटे और कॉम्पैक्ट साइज के साथ, और यही खास बात एक स्टेल्थ इंजन को स्टेल्थ बनाती है। लेकिन मैं आज इसकी बात क्यों कर रहा हूं, इसका कारण है कि भारत के एक दुश्मन देश जो कि इकोनॉमी के मामले में हमसे 3-4 गुना ज्यादा छोटा है, डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में छोटा है, हमारी मिलिट्री पावर के सामने छोटा है, लेकिन उसने आज हमें हरा दिया है इस रेस में। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, तुर्की ने अपना खुद का देसी स्टेल्थ इंजन तैयार कर लिया है। ना सिर्फ तैयार किया है बल्कि एक एयर शो के अंदर इसे दुनिया के सामने प्रदर्शित भी उसने करके ये बात साबित कर ली है कि उसके पास अब एक स्टेल्थ इंजन है। और ये देखकर भारत की सरकारी हथियार निर्माता कंपनियों को आज डूब मरना चाहिए, क्योंकि इस इंजन को भी तुर्की की सरकारी कंपनी तेई ने तैयार किया है। इसका नाम है TF-35,000 और इस इंजन का वैसे ऑफिशियल नाम है गुचान। जी हाँ, और तुर्की का दावा है कि जल्द ही वो इसके फाइनल टेस्टिंग करने वाला है, जिसके बाद वो इसे अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान कान में लगाएगा। जी हाँ, जिन्हें नहीं पता, तुर्की अपना खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी बना रहा है जिसका नाम है कान, और वो इसमें अपना ये गोचान इंजन फिट करके एक 100% स्टेल्थ जेट तैयार कर लेगा। और हैरानी की बात तो ये है कि हम सब लोग तुर्की का मजाक उड़ाते थे कि यार जो इन्होंने कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाया है ना, ये अमेरिका के F-35 की चीफ कॉपी है। F-35 प्रोग्राम में कुछ समय के लिए तुर्की शामिल था, उसी से इन्होंने लेकर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ये कान बना लिया है, लेकिन अब ये आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन तुर्की ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया है, खास करके अमेरिका को। वो भी सदमे में है क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि बिना हमारे जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के इनका कान कभी उड़ान भर ही नहीं सकता। लेकिन आज वो भी शौक में है कि इन्होंने कब और कैसे इसे तैयार किया, क्योंकि आज से पहले तुर्की ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि वो अपना खुद का देसी स्टेल्थ इंजन भी तैयार कर रहा है। लेकिन अब अचानक से उसने इसे बना भी लिया और खुफिया प्रोजेक्ट के बाद इसे आज दुनिया के सामने प्रदर्शित करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और यकीन मानिए, सबसे ज़्यादा दुखी हम भारतीयों को होना चाहिए, क्योंकि हमारी देशी कंपनियां एक ढंग का इंजन नहीं बना पाई जो हमारे नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान तेजस में लग सके। हम अमेरिका पर निर्भर हैं अपने देसी तेजस के लिए, जो कि स्टेल्थ भी नहीं है। तुर्की ने एक उससे भी आगे कदम जाकर स्टेल्थ इंजन डेवलप कर लिया है। और 2026 में आज भी हम अमेरिका के सामने गुहार लगा रहे हैं कि हमारे तेजस के लिए इंजन सप्लाई कर दो। लड़ाकू विमान फैक्ट्रियों में बनकर खड़े हैं, हम उन्हें वायुसेना को नहीं दे पा रहे क्योंकि अमेरिका से इंजन आने में डिले हो रहा है। यकीन मानिए, आज भारत की देसी हथियार निर्माता कंपनियों को शर्म से डूब मरना चाहिए और अब सही वक्त है इन सभी सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने का, क्योंकि इन सरकारी बाबुओं की हालत तभी ठीक होगी जब ये प्राइवेट हाथों में जाएंगी। हालांकि आप में से कुछ लोग अब भी कहेंगे कि यार कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो टेस्ट भी नहीं हुए इनके, जब टेस्ट होंगे क्या पता उसमें फेल हो जाए। तो आपको बता दूं, बात टेस्ट में फेल पास होने की है ही नहीं, बात एफर्ट की है। तुर्की जैसा छोटा सा देश एफर्ट कर रहा है कि वो इंजन के मामले में ना रूस पर निर्भर रहे ना अमेरिका पर, वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ देख रहा है। और हम सिर्फ बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर होने की। ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक खबर है, खासकर कि तब जब हमारा दुश्मन देशों की कैटेगरी में आ रहा है तुर्की। हमारे मिलिट्री जनरल खुलेआम कह रहे हैं कि तुर्की अब एनिमी कंट्री है हमारे लिए। ऐसे में हमारा एनिमी कंट्री इतना ज्यादा एफर्ट मारकर खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है वर्ल्ड की सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के मामले में, तो चिंता बिल्कुल होनी चाहिए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा।